हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज कर रखी है, फोटो आपको दिख रही होगी। ये एक चित्रकला शैली के कलाकार हैं, इसके माध्यम से हम उसको पूरा फिनिश कर लेंगे। तो राजस्थान की चित्रकला जो टॉपिक है बहुत ही टफ माना जाता है। तो मुख्यतः कहां कहां से प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं चित्रकारों के बारे में। कुछ शैलियां ऐसी हैं जिनके सिर्फ चित्रकार पूछे जाते हैं, कुछ शैलियां ऐसी जिनके राजाओं के बारे में भी पूछा जाता है, कुछ चित्रकला शैलियां ऐसी जिनकी स्पेशलिटी जो होती है उसके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे ये आप समझ जाना किस चित्रकला शैली की मैं बात कर रहा हूं। ये है हीरो। हीरो कौन सा है भाई? गोविंदा। आज आपको फिल्मी दुनिया में लेके जाएंगे भाई, फिल्मों के माध्यम से। आज धड़कन फिल्म वाले हम सुनील शेट्टी को, अंजलि, उसको भी हम याद करेंगे। ये है गोविंदा, ठीक है। गोविंदे ने क्या पहना हुआ है भाई? गोविंदा ने क्या पहना हुआ है? कोट पहना हुआ है। गोविंदा ने कोट, मतलब कोटा शैली की हम बात कर रहे हैं। गोविंदा है, कोट पहना है। गोविंदा ने खुद का कोट नहीं है, बड़ा लेंथी सा कोट पहन रखा है गोविंदा ने। तो ये कोट किसका था? रघु का कोट था। कोट किसका है? रघु का। रघु ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। गोविंदा ने कोट पहना है। आप देखेंगे इधर भी गोविंदा जब छोटा था तो भी हाथ में लस्सी है भाई, लस्सी है। यहां भी लस्सी है। हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? हाथ में है जी लस्सी। अब लस्सी को हम पढ़ेंगे क्या? लस्सी पढ़ेंगे भाई। गोविंदा कोट पहना, हाथ में लस्सी है भाई, रघु का कोट पहना हुआ है। और क्या है भाई? गोविंदा ने कोट पहना है, हाथ में लस्सी है। और गोविंदा क्या कर रहा है? रघु का कोट पहना हुआ है। फिर आप ये देखें, यहां देखें, चेहरे पे चमक है अलग ही। चेहरे पर चमक को उर्दू में क्या करेंगे? उर्दू में हम कहेंगे कि उसके चेहरे पे, गोविंदा के चेहरे पे नूर है, एक शानदार नूर है। तो नूर हो जाएगा, नूर हो जाएगा। नूर से क्या होगा? नूर, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। पूरा नाम क्या है? नूर मोहम्मद। अब आप याद रखेंगे कि एक व्यक्ति नूर मोहम्मद है, एक मोहम्मद शाह है, एक शाह मोहम्मद है। शाह मोहम्मद, मोहम्मद के आगे जब शाह लग जाएगा तो वो बीकानेर का कलाकार है, और जो नूर मोहम्मद है वो यहां का है। तो कोटा में गोविंद ने कोट पहन रखा है, रघु का कोट पहना है। हाथ में उसके ये देखो लस्सी का गिलास, लस्सी है। चेहरे पर उसके नूर है। और ये इधर देखो लड़कियां घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जा रही है। ये सारी नारियां दिखाई गई है। नारियां क्या कर रही है? नारियां कर रही है शिकार। बहुत बार पूछा गया है नारियों द्वारा शिकार के दृश्य। कोटा शैली, कोटा कोट पहना हुआ किसने? तो गोविंद। रघु कोट से कोटा, लस्सी से लच्छी, और नूर मोहम्मद, ये सारे के सारे कलाकार किस शैली के हैं? कोटा शैली के हैं। अगर आपको गजब लगी बात, अच्छा सा कमेंट करके बताएं, कोटा शैली आपको याद हो गई क्या? चलिए अब कोटा शैली को हम पढ़ते हैं भाई। फिर कई बार बच्चे कह देते हैं सर जी आप ना इतनी फोटो मत दिखाया करो हमें, है ना। तो फिर अपने दिखाते ही। गोविंदा को कोट डाल के, अब एक बात ध्यान रखना, डाल रह गया। गोविंदा कोट डाल के बैठा हुआ है भाई। ये डालू है ना भाई, डालू, डालू को गोविंदा कोट डाल के बैठा हुआ है। हालांकि एक डाल चंद आएगा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। लच्छी, लच्छी से लच्छी हो गया लच्छी राम। चेहरे पर नूर है तो नूर मोहम्मद है। शिकार खेलते देख रहा है तो रानियों के, नारियों के शिकार के दृश्य किस शैली की विशेषता है? कोटा शैली की विशेषता है। तो आप क्लास में टिके रहे, सबसे पहले अपनी इस शैली को ही कर लिया। और ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये देख लो आप, ये रही कोटा शैली। पढ़ते हैं कोटा शैली। नारियों में रानियों को शिकार खेलते दिखाया गया। एक नंबर बात, स्वतंत्र अस्तित्व। इस शैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसके समय? महाराव राम सिंह के समय। चरमोत्कृष्ट, कोटा चित्रकला शैली का चरमोत्कृष्ट उमेद सिंह के समय को माना जाता है। चित्रकार है रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, नूर मोहम्मद। आपका कोटा शैली का प्रश्न गलत नहीं होगा, इसको लॉक कर दीजिए आप। अब चित्रकला को पढ़ने से पहले आपने एक ही काम करना है कि राजाओं के समय चित्रकारों ने चित्र बनाए। कोई धर्म से संबंधित बनाएगा, कोई भीत पर बीती चित्रण करेगा, कोई क्या करेगा, कोई शिकार के चित्र बनाएगा, है ना, कोई भागवत पुराण पर चित्र बनाएगा। तो वो हमने देखने हैं कौन से चित्रकार ने क्या बनाया और किस शैली में क्या बनाया गया।
कोटा शैली के बाद ऊपरी ऊपर शैली कौन सी है वो पढ़ते हैं। बूंदी शैली साथ में कर लेते हैं हाड़ौती शैली में। देखो हमने कौन कौन सी शैलियों को पढ़ना है। मुख्यतः शैली मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, आमेर शैली। कौन कौन सी, सबसे पहले ऊपर चलता हूं मैं, सबर करो, रुको जरा, सबर करो। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और आमेर शैली। आमेर मतलब डुडांड वाली, इसका नाम क्या है, डुडांड शैली, डुडांड शैली। और फिर एक कौन सी, हाड़ौती शैली। और एक कौन सी है, अलग से है एक, शेखावटी शैली। इसके तो ज्यादा प्रश्न हमारे पास है नहीं इसके। तो हाड़ौती शैली में कोटा बूंदी को अच्छे से याद रखना है। आमेर ढूंढान वाली में हमें जयपुर वाला और उनको सीन याद रखना है, ठीक है। और इसमें मारवाड़ वाली को और मेवाड़ वाली को, सबके 3-4 जो है ना आगे उप शैलियां होंगी, उनको याद रखने की। मेवाड़ में कौन कौन से हैं, मारवाड़ में कौन कौन से, सब आपको एकदम तरीके से याद करवा दूंगा। टिक कर आप बढ़िया तरीके से वीडियो को एक बार शेयर कराओ ताकि और बच्चे आ जाए। डुडांड शैली में कौन से और हाड़ौती में कौन से। सबसे पहले हमने हाड़ौती स्कूल को, स्कूल का मतलब है हाड़ौती एरिया में। हाड़ौती में कौन कौन से एरिया पढ़ते हैं वैसे। हाड़ौती में कोजा बाबू, आपने याद किया होगा हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी ट्रिक होती है जी। कोजा बाबू, को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी, कोजा बाबू। चलो जी, बूंदी शैली में क्या है विशेषता। मैंने जब बूंदी का दुर्ग करवाया उसके आगे लड्डुओं का थाल पड़ा था, तो वो क्या था, बूंदी सिंबल था। तो बूंदी शैली में मैंने कहा था दीवारों पर शिकार के और पशु पक्षियों का चित्रण, दक्षिण की शैली का इस पर बहुत प्रभाव है। राजा छत्रसाल जो राजा बूंदी का था, उसने यहां पर रंग महल बनवाया था। और बूंदी में देख लेते हैं क्या चीज है, और बूंदी में क्या चीज है। राव उमेद सिंह, उसने चित्रशाला बनाई थी। और चित्रशाला, बूंदी की चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। किसने बनाई, उमेद सिंह ने बनाई थी। चित्रकार यहां के देख लो भाई, सूरज, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम। बूंदी के चित्रकारों को सॉरी ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर आपने ट्रिक याद रखनी है, राम किशन को साधु ने बूंदी दी, राम किशन को साधु ने बूंदी दी। अब आप ना, कुछ लोग बच्चे ट्रिक बनाते होंगे, आप सभी कलाकारों का, चित्रकारों का एक एक शब्द या दो दो शब्द, आपको ट्रिक ऐसी बनानी है जो कि आपके ना दिमाग में फिट रहे। जैसे मैंने कहा गोविंदा को कोट पहनाना है, हाथ में लस्सी देनी है, चेहरे पे नूर है और गोविंदा कोट डाल के बैठा है, रघु का कोट, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ कोट कोट कोटा शैली की बात है। मैंने कहा राम किशन को साधु ने बूंदी दी, आपको पता चल जाएगा राम किशन को साधु ने बूंदी दी। तो बूंदी का एक साधु होगा, एक किशन होगा और एक राम होगा। तो देखो राम लाल हो गया, श्री किशन हो गया और साधु हो गया। इनमें से 3 याद है तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई। चलिए अब ना अपने ऊपर से ही चलते हैं, फिर आप कहोगे कि सर हाड़ौती में देख लो कोटा हो गया, बूंदी हो गया, और क्या है, ये डुडांड शैली है। तो अपने ऊपर ही ऊपर चलते हैं। लीजिए शुरुआत यहां से कर लेते हैं। चलो, मैंने आपको बनाए रखने के लिए, ताकि चित्रकला में आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो वहां से मैंने शुरू कर दिया था। हमने कक्षा 6 हमारा राजस्थान के तथ्य और कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास के तथ्य। शुरुआत में अगर आपको लेके चले तो राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान मेवाड़ शैली को, मेवाड़ स्कूल को माना जाता है। तो मेवाड़ से शुरुआत होती है। मेवाड़ का मतलब आज के समय में मुख्य जिला कौन सा है, उदयपुर, आज के समय में बड़ा। हालांकि आसपास वाले चित्तौड़ भी उसमें आएगा, प्रताप भी उसमें आ जाता है, राजसमंद भी आ जाता है। और राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किस सदी को माना जाता है। तो जब हम चित्रकला की बात करेंगे तो कहते हैं कि राजस्थान के चित्रों की, राजस्थान के चित्रकारों की पूरी चांदी बनी हुई थी 17वीं शताब्दी में। प्रथम ज्ञात चित्रांकन, इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखना भाई। ये जो है, ये लो, प्रथम ज्ञात चित्र ओद निरुक्त वृत्ति, ओद निरुक्त वृत्ति या 10 विकालिका सूत्र
चूर्णी, उधर लिखा हुआ है भाई सूत्र चूर्णी, तो मैं यही लिख देता हूं 10 विकालिका सूत्र चूर्णी या ओद निरुक्त वृत्ति। ये राजस्थान की चित्रकला के सबसे पुराने ज्ञात चित्र है। 1060 ईस्वी में कहते हैं कि जैसलमेर के भंडार में मिले थे, जैसलमेर के भंडार में मिले थे। अब बहुत सारे बच्चों ने यह सुन रखा होता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है ना, 1260 ईस्वी, मेवाड़ का राजा था तेज सिंह उसके समय का। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, वो मेवाड़ का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब नए बच्चों को ये नाम बड़े अटपटे लग रहे होंगे, तो ना याद रहे तो कोई लोड नहीं लेना, बस इतना सा ध्यान रखना। सूत्र चूर्णी वाला कौन सा? 10 सूत्र चूर्णी है जो वो, और ओद निरुक्त वृत्ति, एक वृत्ति याद रख लेना, एक 10 व्रत। कौन सा व्रत वाले सवाल किसमें करते हैं हम? 10वीं में करते हैं, तो 10वीं और वृत्ति ये याद रख लेना, ये सबसे पुराने हैं, ठीक है। और वैसे पूछा जाए अगर मेवाड़ का सर्व प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो ये रहा छोटा सा नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, पूर्णी नहीं है, चूर्णी है। ये क्या है भाई, आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेवाड़ शैली, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली को। इसकी ट्रिक भी आपको मिलेगी। चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, ये शैलियां हैं। मेवाड़ जो पूरा, क्योंकि मेवाड़ बहुत बड़ा है। मेवाड़ चावंड आप जब पढ़ते हो महाराणा प्रताप को, तो चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था, है ना, कुंभलगढ़ के बाद। तो चावंड मेवाड़ में, उदयपुर मेवाड़ में, नाथद्वारा राजसमंद मेवाड़ में, देवगढ़ ठिकाना वो एक जगह पड़ती थी देवगढ़ भी, तो वो भी मेवाड़ में आता था। तो मेवाड़ शैली से संबंधित कौन कौन सी उप शैलियां हैं? ये सारी शैलियां हैं। तो हम एक एक करके चावंड की स्पेशलिटी, नाथद्वारा की, देवगढ़ की ट्रिक के माध्यम से, जैसे कोटा वाली जादुई ट्रिक वैसे। अब मेवाड़ में चित्र किस पर बने हैं? रसिक प्रिया पर, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण। तो इस तरह के धार्मिक जो सब्जेक्ट थे उन पर चित्र बनाए गए, रसिक प्रिया और इन पर भी बनाए गए। गीत गोविंद मतलब वो संगीत से संबंधित। कुंभा का काल कलाओं की दृष्टि से, अगर तो देखो आए कि कलाओं, चित्रकला की दृष्टि से आए तो अलग उत्तर है, चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल किसका है। वैसे पूर्णतः कलाओं की दृष्टि आपने देखा वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला, सब कलाओं में कुंभा ने बड़ा काम किया था। तो वैसे कलाओं की दृष्टि से कुंभा का, और चित्रकला पूछे तो आगे उसका उत्तर आएगा। तेज सिंह राजा हुआ है मेवाड़ का 1260 में, उसके समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ जो है लिखा गया था। चलिए प्रश्न आगे की जो बात हम करते हैं, सुपास नाहचर्यम, ये पूछा गया है एक दो बार कि सुपास नाहचर्यम क्या है। ये एक चित्रित पुस्तक है, देलवाड़ा में मेवाड़ शैली के बारे में इसमें बताया गया, तो देलवाड़ा से मिली थी। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि सुपास नाहचर्यम क्या है, ये एक पुस्तक है, चित्रों की पुस्तक है, आप ये मान। उदय सिंह के बारे में कहा गया है, राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पापा, महाराणा प्रताप से पहले राजा थे, 72 में फिर महाराणा प्रताप बनेंगे, 97 तक महाराणा प्रताप रहेंगे। भगवत पुराण पर परिजात अवतरण, ये एक चित्रित ग्रंथ है, नामक चित्र है, आप मान लो क्या है ये, चित्रित ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, पारिजात अवतरण। ये एक चित्र बनाया भगवत पुराण पर, मतलब धार्मिक ही चित्र बन रहे हैं। बनाया किसने है भाई, ये आपको नोट रखना है, नाना राम, स्पेशली नाना राम मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और नानक राम जब आएंगे तो नानक राम हम पढ़ेंगे किशनगढ़ चित्रकला शैली, मेवाड़ से संबंधित नहीं है। आगे आप देखेंगे डुडान में है या मारवाड़ में, कमेंट करके बताएंगे। जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण काल, अगर पूछा जाए कलाओं की दृष्टि से स्वर्ण काल मेवाड़ में तो कुंभा, और अगर पूछा जाए चित्रकला का स्वर्ण काल तो उत्तर आएगा जगत सिंह प्रथम। 1628 से 52 तक इसका राज्य रहता है। कार्यकाल नाम भी याद रहे, कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लेना। तो इसने क्या किया था, इसने उदयपुर में चितेरों की ओवरी, एक विद्यालय या मैं कहूं एक चित्रशाला, जहां पर पेंटिंग से संबंधित काम होता था। चितेरों की ओवरी को और भी कहा जाता है एक नाम से, तस्वीरा रो कारखानों,
तस्वीरा रो कारखानों, ये भी इसी का ही नाम है। चितेरों की ओवेरी का नाम है तस्वीरा रो कारखानों। ये एक चित्रशाला, एक विद्यालय बनाया था किसने? जगत सिंह ने। जगत सिंह का काल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल। अब हम पढ़ते हैं चावंड शैली। क्या पढ़ेंगे? चावंड शैली। चावंड शैली में क्या है? देखो, चावंड शैली किसने शुरू की थी? चावंड शैली शुरू की थी महाराणा प्रताप ने। चावंड को राजधानी बनाया था भाई। चावंड को राजधानी कौन बनाता है? महाराणा प्रताप बनाता है, हमने पढ़ा था। तो चावंड शैली शुरू करने वाला कौन है? महाराणा प्रताप है। और चावंड का स्वर्ण काल पूछा जाए तो राणा अमर सिंह प्रताप के बाद जो राजा बनेगा उसका समय है। 1605 में अमर सिंह के समय एक ग्रंथ लिखा गया रागमाला। किसने? ये चित्र किसका है? रागमाला। आप चित्र समझो, किसका चित्र है? ये चित्र है भाई निसार दीन का। नोट लगा के मैंने लिखा है, अगर पूछा जाए राम नहीं राग, अगर पूछा जाए रागमाला चित्रावली, सिर्फ रागमाला आए तो मेवाड़ चित्रकला, चावंड चित्रकला शैली से संबंधित है रागमाला। ठीक है, चावंड राग, चावंड रागमाला। निसार दीन जो एक चित्रकार था, चित्रकारों को याद रखने की ट्रिक नीचे मिलेगी आपको, उसने बनाया रागमाला चावंड शैली का। और अगर आए रागमाला चित्रावली, चित्र का संबंध किससे है? तो आ जाएगा भाई मारवाड़ चित्रकला शैली। रागमाला के साथ चित्रावली आई। ये पेंटिंग बनाई किसने है? वीर जी ने बनाई है। रागमाला चित्रावली चित्र किसका है? वीर जी का है। भी चित्र बनाया होगा मेरे जैसे ने बना के और नीचे लिख दिया होगा संत वीर जी, संत वीर सिंह, वीर जी, तो वीर जी का मतलब मेरा है भाई रागमाला चित्रावली, मारवाड़ जो चित्रकला शैली। तो निसार दीन ने रागमाला जो बनाया वो चावंड शैली से। इस बात को आप नोट रखेंगे। फिर हम बात करते हैं, यह चित्र पाली के वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए जो है बनाया गया था। तो जो वीर जी ने बनाया था रागमाला चित्रावली, पाली मारवाड़ का हिस्सा है और वहां का एक चंपावत विठल दास था, उसके लिए ये जो है बनाया गया था। मेवाड़ उदयपुर शैली, अभी हम पढ़ रहे हैं ये ट्रिक चित्रकारों की, चित्रकारों की ट्रिक हम पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ या उदयपुर शैली के चित्रकार देखो, नानाराम, साहेबदीन, मनोहर, निसारदीन। ट्रिक क्या है? मैंने जगह का नाम पहले ही ले लिया भाई, उदय नाना। उदय नाना मन से साहेब दी निशानी लाया। साहेब दी अब पंजाबी में लगाते हैं की दी, ओ दी, साडी मेरी की दी ओ दी, तो दी लगाते हैं ना। साहेब दी निशानी लाया कौन? उदय नाना मन से मतलब दिल से। भाई नाना का नाम क्या है? उदय है। तो वो क्या कर रहा है? अपने साहेब की, साहेब दी निशानी। अब साहेब दी ही याद रखना है, उदय नाना। उदयपुर शैली आ जाए या मेवाड़ शैली आ जाए, एक ही बात है भाई, है ना। तो ये तो आप लोगों को सामान्य पता ही होता है। तो उदय नाना, नाना से नाना राम है, क्योंकि नानक को हम वो लवर उसमें डालेंगे, नानक राम को। उदय नाना मन से, मन से क्या है? मन से है जी मनोहर, मन से क्या है? मनोहर है। उदय से उदयपुर है, नाना से नाना राम है, साहिब दी से साहिब दीन है, क्योंकि एक आएगा साहिब राम तो शायद जयपुर में आएगा, देखते हैं आगे कहां आता है। और निशानी से निसार दीन, तो निशा आपके याद रह गया, तो निशा, निशा ब्यूटी पार्लर वो नहीं, ये निशा निसार दीन है, निशानी से निसार दीन है, ये याद रह जाएगा। उदय नाना मन से मतलब दिल से अपने साहेब दी निशानी लाया। तो कहीं ऑफिस में काम करता है अपना नाना उदय नाना, तो अपने साहेब की वो निशानी लेकर आया है। तो ये आपने रट लेना है ट्रिक को। चलिए आगे की पंक्ति में, नाथ द्वारा शैली। हरा पीला रंग नाथों जोगियों का, ठीक है, पीर के भी हरी चादर चढ़ाई जाती है। अब नाथ द्वारा शैली को याद रखने के लिए ना आप एक मन में एक इमेजिन, पहले चित्रकार बता देता हूं फिर इसकी स्पेशलिटी, क्योंकि फिर आपका मन जो है ना वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा कि भाई हाँ गुरुजी थे तो कमाल ही कर दिया।
ठीक है, नाथ द्वारा शैली। अब आपने क्या काम करना है, नाथ को इमेजिन कर लो कि एक नाथ है। नाथ क्या होते हैं, बाबा जी, जोगी, नाथ, और ये होते हैं नाथ। पहले तो देखो, कहीं भी अगर स्त्री चित्रकारों के नाम है ना तो उनको पक्के रट दिया करो। जैसे मेरे तो रटे हुए हैं कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो मिर्जा साहिबा मुसलमानों में, और उसमें आपने सुना होगा मिर्जा साहिबा की बात है ना, सभी बात करते हैं। तो मिर्जा साहिबा अजमेर में आए थे दरगाह पर माथा टेकने के लिए, तो साहिबा है, साहिबा भी स्त्री चित्रकार है, लेकिन उसके साथ मिर्जा नहीं है, उसना है, उसना साहिबा, ठीक है, वहां रह जाता है। और इलायची को मैंने इसलिए फिक्स रखा हुआ है, नाथ मैंने कहा अभी नाथ लोग, अब बाबा जी हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई दारू वारू अगर पी लेते हैं ना, शराब वगैरह कोई, तो बाद में इलायची डाल लेते हैं ताकि अपने मुंह से वो ना उसकी खुशबू ना आए, सुगंध ना आए उसकी, है ना, उस किसकी, शराब की। तो इलायची कौन, किसने पी रखी होगी, किसी नाथ बाबा ने, और इलायची डाल ली मुंह में। अब नाथ को वैसे ही है ना, लॉजिकली मेरे याद रह जाता है भाई, नाथ ने पी रखी थी तो इलायची खा ली। अब दूसरी बात क्या है, नाथ एक बाबा है, पीर है, उसका दिमाग में इमेज बना लो, अच्छी वाली इमेज बना लो। अब नाथ जो है नाथ जो है वो क्या कर रहे हैं, कुछ फूल ले रहे हैं। नाथ को याद करने के लिए आपने फूलों के और देवताओं के नाम याद रखने हैं। तो नाथ है, बाबा है, देवताओं की आराधना करेंगे। देवता जैसे देवताओं के नाम देखो, राम, बाबा रामचंद्र, नारायण नारायण, चतुर्भुज विष्णु का, ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और रामलिंग, शिवलिंग तो सुना होगा, या रामलिंग है। तो बाबा है, लिंग की पूजा कर रहे हैं, चतुर्भुज विष्णु की पूजा कर रहे हैं, नारायण की पूजा कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र की, राम की पूजा कर रहे हैं। क्या कुछ है उस नाथ के हाथ में, क्या कुछ है, नाथ अपने पास कमल का फूल लाया है, तुलसी का फूल लाया है, और क्या लाया है, और क्या लाया है, और चंपा का फूल लाया है। चंपा, तुलसी, कमल। तो नाथ जो है देवताओं को खुश करने के लिए कौन कौन से देवता, चतुर्भुज यानी कि विष्णु, ब्रह्मा, लिंग वाले वो जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं, और नारायण हो गए, और बाबा रामचंद्र हो गए। इतिहास वाले जानते हैं अवध किसान सत्याग्रह में बाबा रामचंद्र हम पढ़ते हैं 1920। तो उसके बाद ये जो है नाथ जी हैं, इलायची का उनको भोग लगवा रहे होंगे। तो फूल कौन से, कमल का फूल, तुलसी का फूल, चंपा का फूल। अब आपको तुलसी का फूल नहीं है मान लो, ठीक है, ट्रिक, फूलों के नाम और देवता के नाम याद रख लो, इलायची का भोग लगवा देंगे नाथ को, तो आपके नाथ द्वारा। तो इसकी ट्रिक अलग ही है, सबसे अलग है कि फूलों के नाम और बाबाओं के नाम है, इस तरह से नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, ठीक है। अब और क्या था इसमें, इसमें यही था कि भाई हरा पीला रंग, एक स्पेशलिटी पिछवाइयां। पिछवाइयां क्या है, कपड़े पर, क्योंकि ये ना पुष्टि मार्गी संप्रदाय था, एक उनकी प्रधान पीठ है, ठीक है, श्रीनाथ जी की यहाँ आराधना होती है। तो वो क्या है कि पिछवाइयां, कपड़े पर पीछे जो है ना चित्रांकन किया होता था, तो उसको पिछवाइयां कहते थे। स्वर्ण काल, नाथ द्वारा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल राज सिंह का समय माना जाता है। तो ये हमारी नाथ द्वारा शैली भी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं देवगढ़ शैली। कौन सी शैली, देवगढ़ शैली। अब आप एक बात ध्यान रखें, हमने हाड़ौती स्कूल को पहले पढ़ लिया, जिसमें मुख्यतः कोटा और बूंदी की बात थी। मेवाड़ चित्रकला स्कूल में हमने मेवाड़ उदयपुर को पढ़ लिया, हमने चावंड को पढ़ लिया, हमने अभी अभी किसको पढ़ा, हमने नाथ द्वारा को पढ़ लिया। मेवाड़ में हम चौथी बात करेंगे देवगढ़ की। श्रीधर अंधारे सर्वप्रथम प्रकाश में लाए। अब कोई अंधा है तो प्रकाश कौन देगा, देव ही देगा, देवता ही देगा अंधे को प्रकाश। तो अंधारे किसको प्रकाश में लाए, देवगढ़। अब आपको याद रखना है कौन, एक सीन याद रखना है, मजेदार सीन, बिल्कुल ही भाई, बिल्कुल ही मजेदार सीन। ये रही हमारी ट्रिक, ये रही। अब फिल्म याद करो आप, धड़कन, हे कौन, देव। धड़कन फिल्म में कौन था भाई, सुनील शेट्टी, है ना। एक कौन था, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का नाम तो राज था, और सुनील शेट्टी का नाम क्या था, सुनील शेट्टी का नाम था देव।
इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। ये देव, अब देव जो है, देव एक वैद्यनाथ के पास जाएंगे। देव को अंजलि चाहिए, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, है ना, अंजलि चाहिए देव को, हमने याद रखना है। क्या था डायलॉग वो? तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना। देव एक वैद्यनाथ के पास, वैद्य आप समझते हैं, डॉक्टर वैद्य है, उसको समझते हैं। जयपुर बीकानेर प्रजामंडल के जो मक्काराम वैद्य थे, तो एक वैद्य के पास जाते हैं कि भाई देसी कोई इलाज। नंगे नंगे पांव चले आ गया, यानी मां एक तेरा पुजारी, नंगे पांव है। आपने देखा होगा देव, सुनील शेट्टी वो ही अपनी पुरानी चप्पलें लेके आता है और अंजलि के, शिल्पा शेट्टी के पापा को वो चप्पलें पहनकर और उसकी हवेली में प्रवेश करता और उसकी हवेली को खरीद लेता है। सीन याद है ना, नंगे पांव। देव कैसे आया है? देव आया है नंगे पांव, किसके पास? वैद्यनाथ के पास आया है। क्या कह रहा है कि भैया कुछ भी इलाज कर दे, मेरा टूटा हुआ दिल है, नंगे पांव आ गया हूं, मुझे अंजलि चाहिए। उसने कहा तू बावड़ा हो गया है के? पंजाबी च क्या तू कमड़ा हो गया है? तू कमड़ा हो गया है, तू कमड़ा हो गया है। क्यों? क्या? उसने भी चौखी सुनाई, उसको चौखी बातें सुनाई, तू कमड़ा हो गया, चौखी चौखी सुनाई। और उसको आंवला 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 कह दो, कमला कह दो, हमने तो कमला को याद रखना है भाई, है ना। तो आंवले का बैग भर के दे दिया, अंजलि नहीं मिलेगी, ये आंवले का बैग है, क्योंकि मैं तो देसी वैद्य हूं, मेरे पास तो आंवले वगैरह और यही है देसी नुस्खे, आंवले खा मौज कर, अंजलि तुझे नहीं मिलेगी। सीन बना लो, देव है सुनील शेट्टी, देव से देवगढ़ सुनील शेट्टी है, नंगे पांव, ठीक है। वो चला गया, उसको चौकी सुनाई और उसने कहा तू कमला हो गया, आंवले का बैग भर के दे दिया। अब हम बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं, ये देखो उसके पीछे देव तो अंधा ही हो गया था, अंधारे चित्रकार, बैग से भगता, कमला हो गया, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, और हरचंद एक रह जाएगा। नंगा भाई चित्रकार का नाम है, वैसे नंगा नहीं है, कपड़े पहने होंगे, नाम है इसका नंगा। क्या नाम होगा? नंगानाथ, क्या नाम होगा इसका ना? चोखा, चोखा नाम है। चौखी सुनाई भाई कि बावड़ा हो गया, कमला हो गया तू। और वैद्यनाथ, वैद्यनाथ से याद रख लो, वैद्यनाथ हो गए कि नहीं याद? कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर चित्रकला बड़ी 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 टफ है, मैं कहता हूं देखो देखो ये देखो चोखेला। अब एक बात मैंने नोट लगा के यहां लिख दी है कि चोखा चित्रकार तो देवगढ़ शैली का है, देव को चोखी सुनाई भाई, लेकिन चोखेलाव महल पूछ लिया जाए, ये जोधपुर शैली की चित्रकला के उदाहरण पूछा गया प्रश्न है। चोखेलाव महल में किस चित्रकला शैली के उदाहरण मिलते हैं? तो जोधपुर। देखो जोधपुर में ना एक्सेप्शनल केस ही आते हैं भाई, जो अपवाद, जैसे हमने पढ़ा रागमाला चित्र जो था निसारदीन का, है ना, निशानी वाला निसारदीन, वो मेवाड़ शैली उदयपुर शैली से है, लेकिन रागमाला चित्रावली वो मारवाड़ चित्रकला जोधपुर चित्रकला शैली से, वीर जी वाला। तो मारवाड़, ये जोधपुर का मतलब मारवाड़ी है ना, तो मारवाड़ चित्रकला जोधपुर वाले यहां भी एक अपवाद लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, एक चित्रकला शैली को याद करेंगे, उसके साथ दूसरे जोधपुर वाले का कोई अपवाद होगा साथ में रख लेंगे। अब भूलना नहीं है भाई, देव को, सुनील शेट्टी को भूलना नहीं है। अब मारवाड़ दूसरा स्कूल आ गया। देखो चार ही मुख्य स्कूल है, हाड़ौती हमने कर लिया, मेवाड़ हमने कर लिया, अब मारवाड़ शैली। सीधा सीधा क्या है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली। इसमें ज्यादा किसमें इसके चित्रकारों के, सिर्फ चित्रकारों के नाम पूछे जाते हैं, और इसमें तो फिक्स जगह है, सावंत सिंह, नागरी दास, उसको पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। और अजमेर में चित्रकारों के नाम, 3-4 चित्रकारों के नाम, वो एक तो हो गया उसना साहिबा, मैंने कहा अजमेर में ख्वाजा जी के जो आए होंगे माथा टेकने के लिए, वो हो गया, और जोधपुर वाला खुद का हो गया। तो 4-4, 5-5 बातें। सिरोही, जैसलमेर शैली, ये भी इनकी उपशैली है, इनमें कोई प्रश्न है नहीं। एक बार प्रश्न पूछा गया है, घाणेराव, रिया, भिड़ाए, जुनिया, ये ठिकाना शैली कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है?
तो भाई ये बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। तो भिड़ा घाना, घना ही दिन हो गया बिया बिना ने आया ने, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिया ने घना दिन हो गया मारवाड़, तो बिना घना दिन मारवाड़, ये ऐसे करके कैसे भी करके याद रख ले, मारवाड़ बहुत बड़ा है, बहुत, तो घना ही दिन हो गया वापस नहीं आए, तो ऐसे करके इनको थोड़ा सा एक बार ही प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज्यादा टफ करना हो एग्जामिनर ने तो यहां कर सकता है भाई। हाँ जी, तो एक मैंने स्पेशलिटी मुझे लगी, एक भी बार नहीं पूछा गया, खंजन पक्षी कौन सी चित्रकला शैली में ज्यादा दिखाया गया? छोटी सी चिड़िया होती है हल्के ब्लैक रंग की, है ना, वो खंजन पक्षी है। और बादाम सी आंखें, बादाम जैसी आंखें। देखो सभी चित्रकला शैलियों में ना कुछ स्पेशलिटी है, लंबी गर्दन, तीखी नाक, जैसे हम किशनगढ़ शैली को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबकी स्पेशलिटी लिखता तो आप ना वो क्या है, सारा ही एकदम वो खिचड़ी बन जाता, रोल की दौड़ हो जाए काम। अब मैंने एक की यहां स्पेशलिटी लिख दी कि ये खंजन पक्षी और बादाम सी आंखें, ये सामान्यतः कम ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार तो सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने वो चीजें क्लियर करवाई है, बादाम सी आंखें। और इस पूरी वीडियो की बाद में चित्रकला टॉपिक पर एक वस्तुनिष्ठ क्लास बना दूंगा, उसके बाद चित्रकला शैली का आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद जो क्लास होगी। तो बादाम सी आंखें और खंजन पक्षी, ये मारवाड़ चित्रकला शैली की विशेषता। कला संस्कृति का नवीन परिवेश, इस कला संस्कृति मारवाड़ में जैसे मेवाड़ में कला संस्कृति का स्वर्णकाल कुंभा, तो यहाँ नवीन परिवेश मालदेव के समय। उदाहरण चोखेला महल, चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र, उश्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, चूर्णी और पता नहीं कौन कौन से, यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र इसका ग्रंथ है। आप चोखेला महल को अच्छे से याद रख ले। रागमाला चित्रावली मैंने ऊपर पढ़ा दी, कलाकार वीर जी था। अजीत सिंह के समय, अब भाई अजीत सिंह के समय कोट डाल के डालू आए तो कोटा, लेकिन डालचंद एक चित्रकार है राजा अजीत सिंह के समय, इसने अभय सिंह का नृत्य देखते हुए, अभय सिंह जो है ना ऐसे करके नृत्य देख रहा है, वाह वाह कर रहा होगा ऐसे, वाह उम्दा, उसका चित्र बनाया है भाई डालचंद ने, कोई ज्यादा इतना नहीं, थोड़ा सा देख लेना इसको। मान सिंह ने शैली को चरमोत्कृष्ट पर, तो सबसे ज्यादा काम मारवाड़ चित्रकला शैली पर किया तो मान सिंह ने किया। अब इनके चित्रकारों की बात कर लेते हैं भाई, मारवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार कौन है? मारवाड़ में जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ठीक है। अब मारवाड़ में शिव शंकर की कृपा से लोग डाल डाल पर अमर हो गए, डाल डाल, मारवाड़ में शिव शंकर की कृपा से लोग डाल डाल पर अमर हो गए, मारवाड़ में अमर हो गए, ठीक है। शिव शंकर और शिव शंकर की कृपा से डाल डाल से डालचंद, डाल डाल पर अमर हो गए। इतने याद रह जाए तो बाटी लोग कर सकते हैं आप, ना, मारवाड़ में शिव शंकर की कृपा से बाटी लोग डाल डाल पर अमर हो गए। तो ये एक दो बाटी, राम सिंह बाटी, दाना बाटी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आगे भी बाटी आएंगे, जब आएंगे तो वो बाटा उठा लेना। तो मारवाड़ में शिव शंकर की कृपा से बाटी लोग अमर हो गए। ये जो है आप अच्छे से इसको देख लेना भाई। मारवाड़ में स्कूल का नाम ना चित्रकला शैली का नाम पहले या बीच में कहीं ना कहीं लगाया करो, ठीक है जी। मारवाड़ चित्रकला शैली में हम आगे की बात करते हैं बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में सिर्फ 4-5 लाइनें। राय सिंह के समय भागवत पुराण चित्र बनाया गया था। राय सिंह के समय उस्ता कलाकार होते हैं, ऊंट की खाल पर जो है सोने से वो कलाकारियां करते हैं। अली रज्जा और हामिद रुकनुद्दीन बीकानेर शैली का उद्भव जो हुआ था, उद्भव वाले कलाकार थे अली रज्जा और हामिद रुकनुद्दीन। और एक मैं और कलाकार का नाम बता देता हूं, शाह मोहम्मद।
और चेहरे पर नूर, कोट पहना तो चाहे नूर मोहम्मद कोटा में, शाह मोहम्मद बीकानेर में। और एक मैथेरना कला जो है, उस्ता कला शुरू करने वाले लोग ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करते हैं, उसको उस्ता कला कहते हैं। मैथेरन परिवार जो था, मैथेरन वर्ग का जो परिवार था, उन्होंने ये उस्ता कला यहाँ पर शुरू की थी। मैथेरन कला, उस्ता कला और मैथेरन कला। और कहते हैं कि राजा जो अनूप सिंह है अपने अनूपगढ़ वाला, उसने मैथेरन चित्रकार, उसके समय एक मैथेरन परिवार का चित्रकार था मुन्ना लाल। जी हाँ दोस्तों, मुन्ना लाल अभी आपके सामने किशनगढ़ शैली पेश कर रहा है, बीकानेर का मुन्ना लाल। चलिए, किशनगढ़ शैली बड़ी शानदार ट्रिक, बड़ी ही शानदार ट्रिक। ये लो, पहले तो आप भाई ये ट्रिक के दर्शन कर लो। नानक जी ने, किशन भगवान कृष्ण है, तो अब किशनगढ़ शैली याद आती ना, आप नागरीदास, राजा सामंत सिंह नागरीदास को सबसे ज्यादा बार पूछा गया चित्रकला में प्रश्न, तो वो है किशनगढ़ शैली कौन से राजा, नागरीदास सामंत सिंह। और बड़ी ठणी किशनगढ़ शैली में एक चित्र, किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की उपशैली है, मतलब मारवाड़ शैली का हिस्सा है। तो किशनगढ़ शैली को सबसे ज्यादा फेमस अगर किसी चीज ने किया तो वो बड़ी ठणी चित्र ने किया। ये चित्र किसने बनाया था? ये चित्र बनाया था किसने? निहाल चंद ने। निहाल ही कर दिया भाई बड़ी ठणी को, किशनगढ़ को निहाल चंद ने। और किस राजा के समय? राजा कौन था? राजा था सामंत सिंह। इसका एक और नाम था, ये नागरीदास के उपनाम से जो है कलाकारियां करता था, नागरीदास के। बड़ी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा का है। वैसे मोनालिसा विश्व की बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। 1503-4 या 1520 के आसपास का जो समय है, जब लियोनार्डो दा विंची ने, एक विश्व का प्रसिद्ध जो है चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, उसने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। तो उससे तुलना की जाती है। बड़ी ठणी पर डाक टिकट भी जारी हुई है और इसको मोनालिसा भी कहा गया है। अब बात करते हैं कि निहाल तो याद रह जाएगा, और कौन कौन से हैं। देखो, नानक जी ने सीताराम के मोर को लाड किया। भाई गुरु नानक जी है, सीताराम के मोर को। पर्यावरण की बात करते हैं, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। भाई पवन गुरु है, पानी पिता है, तो ये बातें मतलब प्रकृति की, नेचर की बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी। तो जब वो मोर को लाड कर रहे हैं गुरु नानक जी, मोर किसका? सीताराम का, माता सीताराम का मोर है। तो पूरा नगर जो है भाई वो निहाल हो गया। नगर से नागरीदास, निहाल से निहाल चंद। नानक जी ने सीताराम के मोर को लाड किया तो पूरा नगर निहाल हो गया। चलिए ये हम बात कर लेते हैं। तो निहाल चंद, नागरीदास, ये किशनगढ़ में बात कर लेते हैं। लीजिए, चलिए, किशनगढ़ शैली, स्वर्णकाल सावंत सिंह का समय, उपनाम सावंत सिंह का नागरीदास था। बड़ी ठणी बहुत इंपॉर्टेंट, निहाल चंद चित्रकार है। एरिक डिक्सन ने कहा है बड़ी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा। डिक्सन ने कहा है मोनालिसा। 1973 में बड़ी ठणी पर डाक टिकट जारी हुआ। चित्रकार नानक राम। लेकिन नाना राम कहां थे? हमने ऊपर पढ़ लिया, नाना ने साहेब दी निशानी लाए, है ना। कहां पढ़ा? मेवाड़ में पढ़ा। सीताराम सूरध्वज, मूलराज मोरध्वज, ठीक है, निहाल चंद, रामनाथ, स्वाईदास लाडली। हमने लाडली का जिक्र कर लिया, मोर का जिक्र कर लिया, सीताराम का जिक्र कर लिया, निहाल चंद का जिक्र कर लिया, नानक राम का। इतने हो जाए, सारे मत याद किया करो। पिछले पेपर में जो आप प्रश्न देख लो, एक चित्रकला शैली के अगर आपको मुख्य 4 प्रसिद्ध चित्रकार याद है ना, तो याद रह जाते। वो पंक्ति देके पूछता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो 4 पूछता है, निम्न में से मान लो किशनगढ़ शैली का चित्रकार नहीं है, तो वो अन्य अगर नाम देगा ना, तो वो किसी और शैली का प्रसिद्ध चित्रकार ही होगा। तब आपको पता चल जाएगा ये नहीं, ये तो उधर का है। जैसे नूर मोहम्मद दे दे इनमें, आप कहोगे नूर तो कोट पहन के आया था, है ना। गोविंदा राम दे दे तो आप कहोगे कि गोविंदा तो कोट पहन के बैठा था। चलिए,
अजमेर शैली, अजमेर शैली मारवाड़ की तीसरी शैली अजमेर। चांद, तैयब जी, चांद, ताया, चांद, करीम, अल्लाह, अल्लाह पाकन पाक है, शक करे जे दूसर होए। तो अब देख लो, और दो स्त्री चित्रकार हैं, उसना और साहिबा। अजमेर की जब हम बात करेंगे, अजमेर में वैसे मुसलमानों का गढ़ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है, दरगाह बनी हुई है, ख्वाजा साहब की दरगाह बनी हुई है, ठीक है। अजमेर में दरगाह बनी हुई है, तो ख्वाजा साहब मुसलमान धर्म में सुधार के लिए लहर चलाते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, काबुल करीम की बात करते हैं, तैयब जी, चांद, सारे मुसलमानों वाले नाम यहां पर आए हुए हैं, ठीक है। अब याद रख लेना, ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा साहब की दरगाह पर कौन आए थे, मिर्जा साहिबा, तो उर्सना साहिबा आपको याद रह जाएंगे। नागौर शैली एक कहते हैं कि वृद्ध जो पुरुष महिलाओं के वृद्धावस्था वाले सबसे ज्यादा चित्र किसमें बने, नागौर शैली में। एक ही बात याद करनी है, जैसलमेर शैली में आपने ना कोई विशेष बात अगर है, ये नहीं है हर राज अखराज मूराज ने फैक्ट दिया था, मैंने ऐड कर दिया, पर जैसलमेर शैली की जो बात याद रखने योग्य है, एक बात है कि जैसलमेर शैली में मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं था, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था जैसलमेर में मुगलों वाली का। हालांकि जोधपुर शैली का ये हिस्सा है ना, पर लेकिन प्रभाव नहीं था। मुगल जो है जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अब मारवाड़ शैली की और एक उप शैली है घाणे राव। घाणे राव में कौन कौन है, छज्जू है, कृपाराम है। तो आप ना घाणे से घाण याद रख लेना। घाण क्या होता है समझते हो ना, बड़ा थोड़ा। तो जो है ना, नारायण की कृपा से छज्ज पर घण पड़ गया, कैसे ही करके घण छज्ज घण पड़ा है किसके ऊपर, छज्ज समझते हो ना, जागो काटते हैं आप, छज्ज भांदे हुंदे हैं, कणक छंडण वाला हुंदा है छज्ज ते घण वज्जिया, ठीक है। घण छज्ज याद रख लो कैसे भी करके, सिर्फ छज्जू याद रख लेना, कृपा हो जाएगी अपने आप पर, क्योंकि नारायण वगैरह और ये नाम तो कई चित्रकारों के कई शैलियों में मिल जाएंगे आपको। हाड़ौती को हमने कर लिया, लो जी, ये गोविंदा की ट्रिक कमाल की ट्रिक थी ना। अब जो है एक शैली रह गई हमारी, ढूंढान शैली। ढूंढान शैली की पहली उपशैली है आमेर, बैराठ के मुगल मॉडर्न। मौजमाबाद पूछा गया है कि जैसे मैं कहूं कि चोखेलाभ महल पर किस चित्रकला शैली के उदाहरण मिलते हैं, चोखेलाभ महल पर, तो मारवाड़। मौजमाबाद में आमेर शैली के चित्र जो है इसका उदाहरण मिलता है, ढूंढान शैली का। यशोधरा चित्र जो है, यशोदा मैया, ये ढूंढान शैली आमेर शैली का प्रारंभिक चित्र है। रजमनामा, जब मैंने मुगलों के बारे में पढ़ाया था तो रजमनामा मैंने कहा था चित्रित ग्रंथ है, महाभारत का अनुवाद है रजमनामा। तो उसकी जो प्रति है ना, अकबर हेतु यही तैयार की गई थी, रजमनामा महाभारत का चित्रित अनुवाद, मतलब महाभारत की स्टोरी को चित्रों के माध्यम से रजमनामा में दिखाया गया है। तो ये स्टोरी सारी आमेर शैली में यहीं पर जो है तैयार की गई थी। ये सामान्य बातें हैं। रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी विवाह, कृष्ण रुक्मणी विवाह जो है एक पेंटिंग बनी थी मिर्जा राजा जय सिंह के समय आमेर में। देखो पुरानी राजधानी जो थी वो आमेर थी, बाद में राजधानी जयपुर शिफ्ट हो गई। तो ईश्वरी सिंह ने क्या किया, पूरा का पूरा तामझाम जो था, ठीक है, वो सारा का सारा कहां ले आया, वो जयपुर में ले आएगा। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर है, मुगलों का, क्योंकि आमेर वालों ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो प्रभाव तो हो गई। मुगल यहां आएंगे तो मुगलों के चित्रकार भी आएंगे और हमारे वाले कलाकारों से कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। तो सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव जयपुर शैली पर था, लॉजिक वाली बात है। सवाई जय सिंह ने 36 कारखाने बनाए थे, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक कारखाना था सूरत खाना। तो सूरत खाना मतलब जैसे वो चितेरों की ओवरी तस्वीरों रो कारखाना, वैसे ही जयपुर में पेंटिंग जहां पर बनाई जाती थी बहुत सारी, एक बनाया उसने। तो सवाई जय सिंह ने
जो है सूरत खाना बनाया था। मोहम्मद शाह इस समय चित्रकार था। नोट लगा के मैंने लिखा है कि शाह मोहम्मद जो है बीकानेर में और नूर मोहम्मद कोटा में था। तो ये तो अभी आपको याद रहेगा, नूर मोहम्मद याद रह जाएगा, शाह मोहम्मद बीकानेर में पढ़ के आए हैं। तो मोहम्मद शाह हमने कहां पढ़ना है, मोहम्मद शाह कहां पढ़ना है हमने, जयपुर शैली में। चलिए अभी मैंने आपको बताया कि ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना आमेर से हटकर, भी पहले राजधानी में इनको कछवा वंश की आमेर हुआ करती थी, फिर राजधानी जयपुर में आ गई। तो आपने पढ़ा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य युद्ध होते हैं ना, दोनों भाइयों के मध्य राज्य स्थापित करने के लिए। तो ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना जो है चित्र बनाने वाला कामकाज जो था वो आमेर से हटकर कहां आ गया, जयपुर आ गया। इसके समय साहेब राम हमने पढ़ा, उदय नाना साहेब दी निशानी लाया, उदय नाना साहेब दी निशानी। तो साहेब दी नहीं है, साहेब दीन कहां, उदयपुर में, और साहेब राम बच गया तो वो कहां आ जाएगा, ढूंढान में, सॉरी जयपुर में आ जाएगा। लालचंद मुख्य चित्रकार थे, लालचंद और साहेब राम। अभी मैंने ऊपर आपको डालचंद पढ़ाया था। साहेब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद, देखो जयपुर वाली की स्पेशलिटी एक तो आदमकद चित्र है भाई, मतलब आदमी का बड़े कद वाला वो चित्र आदमकद चित्र है, ठीक है। और पहला ही आदमकद चित्र किसका बना था, ईश्वरी सिंह का बनाया था। किसने बनाया था, साहेब राम ने बनाया था। तो ये दोनों का आ सकता है। साहेब राम जयपुर शैली के कलाकार हैं, साहेब राम, लालचंद, वो दूसरे दो ऑप्शन दे देगा। तो साहेब जो है, साहेब राम, पहले साहेब मेवाड़ में है, दूसरे साहेब कहां पर है, जयपुर में है। अब स्पेशलिटी देखो, साहेब राम और लालचंद दोनों की स्पेशलिटी, साहेब राम आदमकद यानी कि व्यक्ति चित्र बना रहा है, तो लालचंद जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बना रहा है लालचंद। लेकिन जानवरों का शिकार करते हुए चित्र हमने क्या पढ़ा, नारियों द्वारा शिकार किया जा रहा है, वो कोटा शैली में। पक्षियों के, पशु पक्षियों के चित्र वो बूंदी शैली में, है ना। और जानवरों की लड़ाइयों के चित्र लालचंद बना रहा है, और व्यक्ति चित्र आदमकद साहेब राम बना रहा है। लाल चितेरा ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के समय का मुख्य एक चित्रकार था लाल चितेरा, इसको भी याद रख लेना। सवाई प्रताप सिंह का काल जो है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। 50 से ज्यादा कलाकार कहते हैं सवाई प्रताप सिंह के महल में हुआ करते थे। मुख्य चित्रकार अब हम देख लेते हैं भाई, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, हुक्मा बड़ा कब्बा सवा चक्की फिरता है, पंजाबी वाले बंदे समझ देने। चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण। एक तो भैया जब अलवर पढ़ेंगे, अलवर की शानदार ट्रिक है, साली का गुलाम, वो लव के चक्कर में गुलाम हो गया और छोटे से बक्से में एक फूल डाल के उसको दे रहा है, तो वो तो सालिग्राम अलवर में भी आएगा। लेकिन हमने इसको याद करने के लिए ट्रिक बना देते हैं, बनती है। तो आप इमेजिन करो जयपुर जा रहे हो, ठीक है, राम और लक्ष्मण एक ही जगह है जिस पर राम और लक्ष्मण। तो जयपुर में आपने एंट्री की तो राम लक्ष्मण के दर्शन हुए भाई। जयपुर में गए, सीन बनाया करो ऐसे, जयपुर में गए, राम लक्ष्मण गेट के आगे, वहां मुख्य द्वार जो है हवा महल का कर लो, कोई भी कर लो। तो एक गेट पर राम लक्ष्मण है, दूसरे गेट पर क्या है, गोपाल है भाई। दूसरे एक पिलर के पास ये सीन है, दूसरे के पास गोपाल है और उसकी साड़ी खड़ी है साथ में। और वैसे सालिग्राम यहां ना याद रखो, सालिग्राम प्रसिद्ध कलाकार जो था ना चित्रकार, वो अलवर में था, ठीक है। तो गोपाल जो है उसके पास हुक्का पड़ा है, गोपाल हुक्का पी रहा है, हुक्मा, और पास में चिमनी जो है जल रही है। या करो कि चिमनी, राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हैं और पास में चिमनी जल रही है, पास में चिमनी जल रही है और गोपाल जो है वो हुक्का पी रहा है। जयपुर में हम गए, राम और लक्ष्मण खड़े हैं, उनके पास चिमनी जल रही है, ठीक है, लाइटिंग हो रही है। गोपाल पास में खड़ा अपनी साड़ी, या तो कह दो साली के पास खड़ा है, हुक्का पी रहा है। तो कैसे भी करके इसको इतने याद रह जाएगा, जयपुर गए, राम लक्ष्मण खड़े हैं, पास में चिमनी जल रही है। ऐसे स्टोरी बना के याद करोगे ना
याद रह जाएगा। सवाई राम सिंह महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, सवाई राम सिंह महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करेंगे 1875 सन। इतना काम का है नहीं चित्रकला के दृष्टिकोण से। वर्तमान में इसे तो स्कूल ऑफ आर्ट्स का पूछा जाता है। वर्तमान में जो स्कूल ऑफ आर्ट्स है इसकी स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने की थी। जयपुर को गुलाबी रंग किसने करवाया था भाई? गुलाबी नगरी जयपुर, ये बताएं। आदमकद व्यक्ति चित्र व भित्ति चित्र की परंपरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर चित्र कला शैली की विशेषता है, जैसे बूंदी की है पशु पक्षियों के, और कोटा की शिकार, नारियों के शिकार, और यहाँ क्या है? आदमकद व्यक्ति चित्र, आदमी का बड़ा कद जो कौन बनाता है? साहेब राम। और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशेष देन मानी जाती है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। आला गीला पद्धति क्या होती है? एक दीवार है, वो जैसे तराई करते हैं ना जब अपने नया मकान बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा गीलापन उसमें होता है, तो गीली हल्की गीली दीवार पर चूने से जो पेंटिंग्स चित्र बनाए जाते हैं वो आला गीला होता है। तो आला गीला पद्धति भी आमेर वालों ने, आदमकद आमेर, आ से आमेर, आमेर में भाई जयपुर याद रखना, आ से आमेर, आ से आला गीला, आ से आदमकद। तो देखो ना, आमेर जयपुर के लिए बोल रहा हूं भाई मैं, आ से आला गीला, आ से आदमकद, ठीक है, आला गीला, आदमकद, आमेर, ऐसे से याद रख लेते। ईसरदा सिवाड़, सिलाए, उनियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा, ठिकाना, ये ठिकाने हैं। जैसे उसमें हमने ठिकाने पढ़े थे, है ना, तो वो गाने राव वगैरह, और ये तो ये इसके ठिकाने हैं। अलवर शैली, डुडान स्कूल में पहला हमने पढ़ लिया आमेर, उसके बाद हमने पढ़ लिया जयपुर, जयपुर के बाद हम पढ़ते हैं अलवर। आजो लव 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 लव। हालांकि भाई इसमें ना मेरे पास फोटो थी एक, फिर फोटो देख के आप ना वैसे ही कहते कि गुरु जी के फोटो बनाई है ना, फिर आप कहते हैं भाई गुरु जी आप तो फोटो माने अच्छी को नीला की। जे थोड़ा बढ़िया ट्रिक शब्द यहां था भाई। वैश्याओं के चित्र सिर्फ अलवर शैली में बने हैं, स्पेशलिटी है इसकी। वो मैंने चित्र बनाया था, एक जो है औरत खड़ी है, उसके पांव में, नीचे पैर में, क्योंकि लवर है तो पांव में बैठा है, उसके गले में रस्सी चैन डाली हुई है, और वो जो औरत है वो चैन खींच रही है, मतलब वो गुलाम भी है और लवर भी है। तो साड़ी का गुलाम यानी कि उसका लवर छोटे बक्से में नंद गोपाल व राम का प्रसाद गुलकंद में डाल के ले गया। साड़ी का गुलाम है, विवाह शादी का सीन होगा, ठीक है। अब वो क्या करता है, नंद गोपाल व राम का प्रसाद जो था, राम प्रसाद यहाँ आएंगे, नंद गोपाल, जो नंद तो आपको पता ही है, नंद और गोपाल शब्द कौन से देवता के लिए आते हैं? हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ठीक है। तो नंद गोपाल और राम का प्रसाद था, वो क्या किया उसने, गुलकंद में डाल के ले गया। गुलकंद है, इसको मूलचंद करेंगे, ठीक है। नंद गोपाल नाम है, राम प्रसाद नाम, राम का प्रसाद मतलब राम प्रसाद, तो गुलाम जो है ये भी नाम है, सालिग्राम भी नाम है, गुलाम उसका लवर, लवर से अलवर, बक्से से बक्सा भी जो नाम है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये लो कहां गए, ये आ रही है देखो, सालिग्राम, जमनाबास, छोटे लाल, छोटे से बक्से में तो छोटे लाल, है ना, बक्सा राम, नंद राम। चलिए यहां से पढ़ना हम शुरू करते हैं। कहां है, ये रही अलवर शैली। ईरानी प्रभाव भी है, मुगल प्रभाव के साथ साथ ईरानी प्रभाव, मुगल प्रभाव, राजस्थानी, तीनों का समन्वय राव प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व हुआ। विनय सिंह की तुलना अकबर से की जाती है। जिस तरह मुगल चित्रकला में अकबर का योगदान है, उसी तरह कहते हैं कि हालांकि प्रसिद्ध तो मुगल चित्रकला जहांगीर के समय हुई थी, लेकिन अकबर ने भी खूब काम किया था कलाकारों के लिए, वैसा ही विनय सिंह ने किया। विनय सिंह के समय बलदेव एक प्रसिद्ध चित्रकार था भाई। बल देखो, अलवर में अल है, बलदेव में बल है, अल बल, वैसे ही याद रहे। विनय सिंह जो है बलदेव से सीखते थे,
विनय सिंह के 3 चित्रकार, 3 नहीं है ये, विनय सिंह के समय ये ना चित्रकार थे, बलदेव जो है, विनय सिंह प्लस बलदेव, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। बलदेव जो है ना ये यहां ऐसे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मैं सेट करवा दूंगा। विनय सिंह के समय चित्रकार है, बलदेव है, और एक कौन सा है, गुलाम अली है, और कौन सा है, गुलाम अली। गुलाम अली चुपके चुपके रात दिन। अच्छा एक और, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। चलो जी, गुलाम अली, अल है तो बल है, अल है तो बल है, और बल के साथ वो, और जब आदमी लव में पड़ जाता है तो बल जो है ना वो सारा ढीला पड़ जाता है भाई, व्यंग बाल सारे निकल जाते हैं। चलो जी, गुलिस्तान चित्र बनाया था किसने, गुलाम अली और बलदेव ने गुलिस्तान, अलवर में गुलिस्तान चित्र। लव है तो गुल भी होगा, जहां लव है गुल होगा। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद, मैंने कहा था गुलकंद में डाल के ले गए भाई प्रसाद जो था, वह उदयराम, मूलचंद आपने याद रखना है। हाथी दांत के फलकों पर चित्रण किया था मंगल सिंह के समय, कहते हैं इन्होंने, तो मंगल सिंह ना याद रहे किसके समय, तो मूलचंद हमने चित्रकार याद रखना है। बलवंत सिंह के समय सालिग्राम, जमुनादास, ये जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम, ये चित्रकार हुए हैं। और क्या चित्रकार हुए हैं, और हुए हैं महाराजा जय सिंह के समय राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन। तो हमें राम का प्रसाद, राम गोपाल ये याद रह गए, नंद गोपाल का प्रसाद हमने कहा था। तो वैश्याओं के चित्र सिर्फ अलवर शैली में मिलेंगे, ये हमने ट्रिक पढ़ ली। और एक ट्रिक है उनियारा शैली, बस 2 मिनट की क्लास रह गई। ये ट्रिक देखो, आपने एक जोड़ी देखी होगी, फिल्म देखी होगी राम लखन, यारी की बात करते हैं। अब देखो कहते हैं ना, ट्रिक क्या थी, ट्रिक यहां शब्द, ट्रिक किधर लिख दिया, ट्रिक यहां, ये राम लखन ने काशी को धीमे से कहा बख्श दो यारा। अब यारा से उड़ियारा यार है, कहते राम लखन की जोड़ी, राम लखन फिल्म है, दोनों यार है, आप मान लो। तो राम लखन ने काशी को धीमे से कहा, भी जोर से नहीं, और ना सुन ले भी इनकी जो है ना लड़ाई हुई है दोनों यारों की, तो राम लखन को धीरे से कहा, भी गलती हो गई थी, बख्श दो यारा। राम लखन को धीमे से कहा बख्श दो यारा, तो धीमा, ठीक है, बख्श, मीर बख्श, काशी, राम लखन। तो ये अभी तक इतना पूछा नहीं गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। तो उनियारा शैली के कलाकार हैं धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन को धीमे से कहा, अरे बख्श दो ना यारा। राम सीता लक्ष्मण व हनुमान, मीर बख्श के चित्र। तो ये उनियारा शैली में चित्र बने थे राम सीता के, लक्ष्मण व हनुमान के, तो बख्श दो ना यारा, मीर बख्श। चलिए, शेखावटी शैली की कोई विशेषता, भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। भी सबसे ज्यादा अगर भित्ति चित्रण की वैसे ना विशेषता तो थी, जयपुर में शुरू हुए थे, लेकिन जो है ओपन आर्ट गैलरी किस चित्रकला शैली को कहा जाता है भित्ति चित्रणों के लिए, तो शेखावटी शैली को इसके लिए। अब देखो भाई, मैंने आपको इतनी मेहनत करके तथ्यों को जोड़ तोड़ करके आपके लिए क्लास लाया हूं, इसकी एक क्लास आगे वस्तुनिष्ठ होंगे सभी, देखना क्लास खत्म होते ही अभी सबने ना इस क्लास का स्टेटस लगाना है, देखना आगे आने वाली भर्तियों में लगभग सब कुछ अपने फ्री करा देंगे। जल्दी पोल साइंस और ज्योग्राफी भी मैं शुरू करूंगा, और साइको मेरा मूल सब्जेक्ट है, वो तो मैं शुरू करूंगा ही करूंगा। हिस्ट्री मेरा पता ही नहीं मेरे क्या क्या मूल सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल 7:30। धन्यवाद, जय हिंद।